तो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2, एक्सेसिंग द कमांड लाइन। लास्ट यूनिट में हमने लिनक्स के बारे में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया और इंस्टॉलेशन कैसे करना है RHEL 10 का VMware सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको हमने कवर किया। लिनक्स हम यूज करते हैं कमांड लाइन। कमांड लाइन मतलब CLI। दो टाइप्स के इंटरफेस होते हैं, एक होता है GUI और एक होता है CLI। GUI का मतलब ग्राफिकल इंटरफेस होता है। कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन ग्राफिकली देते हैं, जैसे कि राइट क्लिक करो, फाइल बनाओ, फोल्डर बनाओ, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, डिलीट, इस तरह से हम करते हैं। एंड CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन कमांड से देते हैं। कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन कमांड से देते हैं। जैसे मुझे फाइल क्रिएट करना है, फोल्डर क्रिएट करना है, तो हम कमांड से इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। ठीक है, तो कमांड जो है लिनक्स में वो कैसे और कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, उसी को हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट का नेम ही है एक्सेसिंग द कमांड लाइन। कमांड लाइन कैसे एक्सेस करना है, उसका सिंटैक्स और कहाँ पे वो एग्जीक्यूट करना है। बट कमांड कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, तो उससे पहले आपको शेल के बारे में समझना पड़ेगा। शेल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। जितने भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कमांड से देते हैं, एक प्रोग्राम के ऊपर देते हैं, उसी प्रोग्राम को हम शेल बोलते हैं। शेल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। द शेल इज एक्चुअली इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल। तो ये क्या करता है, यूजर एंड कर्नल इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करके देता है। यूजर एंड कर्नल के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एक प्रोग्राम काम करता है, उसी प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, शेल। शेल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। विंडोज में आपने CMD प्रॉम्प्ट या कमांड प्रॉम्प्ट सुना है, जहाँ पे हम विंडोज में छोटे छोटे बेसिक कमांड्स वगैरह चलाते हैं, ब्लैक स्क्रीन होता है, तो वो कमांड प्रॉम्प्ट है विंडोज का। वैसे विंडोज तो पावर शेल पे काम करता है, पावर शेल उसने इंट्रोड्यूस किया है। लिनक्स जो जिस शेल को यूज करता है वो बैश शेल होता है, ये याद रखना, इंटर क्वेश्चन हो सकता है। लिनक्स कौन से शेल पे काम करता है, बैश शेल पे। वैसे तो शेल के बहुत सारे टाइप्स है, के शेल, सी शेल, बैश शेल, पावर शेल। लिनक्स बैश शेल यूज करता है और विंडोज पावर शेल यूज करता है, मतलब वो प्रोग्राम यूज करता है जहाँ पे हम वो कमांड्स वगैरह चलाते हैं। तो ये शेल क्या करता है, हमने दिए हुए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर को, तो वो इंस्ट्रक्शन वो आगे कर्नल के पास फॉरवर्ड करता है और कर्नल आगे हार्डवेयर के पास फॉरवर्ड करता है। तो इसका एग्जैक्ट बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है, उसको हम पहले समझते हैं। एक यूजर है, इस यूजर ने इंस्ट्रक्शन दिया। इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे फाइल क्रिएट करना, ये उसका इंस्ट्रक्शन है। फाइल क्रिएट का ये इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन उसने किसके ऊपर दिया, एक शेल के ऊपर। शेल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसका काम क्या है, जो भी यूजर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं उन इंस्ट्रक्शन को समझना, उसको क्रॉस वेरीफाई करना, सही है या गलत है। कमांड आपने सही दिया है, ऑप्शन आर्गुमेंट्स होते कमांड्स में, वो सही है तो आगे वो पास करता है, नहीं तो ये शेल इसको एरर दे देता है कि आपने जो कमांड चलाया वो गलत है। तो इसको मतलब यूजर को एरर मिल जाता है। ठीक है, तो कमांड एग्जांपल के लिए फाइल क्रिएट करने के लिए जो कमांड यूज किया जाता है, तो हम फाइल क्रिएट करना एक एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट भी हो सकता है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए जो कमांड होता है वो मैंने शेल के ऊपर मतलब इसके ऊपर रन किया, टच कमांड, टच और फाइल का नेम, फाइल 1 नाम से एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यूजर ने शेल के पास ये कमांड चला है, शेल ने उस कमांड को वेरीफाई किया, गलत है, एरर दे दिया। कहाँ पे एरर दिया, आपके स्क्रीन पे ही, मतलब टर्मिनल के ऊपर। सही कमांड है तो इसने इसको पास कर दिया कर्नल के पास। कर्नल जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर लेवल कंपोनेंट होता है। जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो सारे इंस्ट्रक्शन कंट्रोल मैनेज कौन कर रहा है, एक प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं कर्नल। किसी कंपनी में मैनेजर होता है, बस वैसे ही ये काम करता है।
वैसे तो अदर वर्ड में इसको बोला जाता है कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है। ये फेल हो गया मतलब प्रोग्राम फेल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी गया। तो कर्नल के पास इंस्ट्रक्शन आता है, फिर कर्नल क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर को बताता है। ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होते हैं, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं। छोटे छोटे पीस मतलब सेक्टर्स होता है, ठीक है। ये ट्रैक है और ट्रैक के अंदर छोटे छोटे पीस क्या है, सेक्टर्स है। तो ये मैं हार्डवेयर कंसिडर करता हूं, जो कि हमारा एक हार्ड डिस्क है। ठीक है। आपने क्या बोला, फाइल 1 नाम से फाइल बनाओ। कर्नल हालांकि हार्डवेयर को नहीं, मतलब हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि बाबा वहां से कोई काम आया है, आपको करना है, ठीक है। अभी हार्ड डिस्क के अंदर, मतलब हार्डवेयर के अंदर हम हार्ड डिस्क को कंसीडर कर रहे हैं, एसडीडी को कंसीडर कर रहे हैं। एसडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको कंसीडर कर रहे हैं। हार्ड डिस्क के अंदर वो फाइल बनेगा। आप फाइल फोल्डर बनाते हो, कहाँ पे बनता है, कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर ही तो स्टोर होता है, ठीक है। डजंट मैटर हार्ड डिस्क कौन सा है, साटा है, पाटा है, या फिर एसएसडी हार्ड डिस्क है, डजंट मैटर, हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो हार्ड डिस्क को भी कंट्रोल और मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर काम करता है। हालांकि ये इंस्ट्रक्शन हम बोलते हैं ना हार्डवेयर के पास जाता है, बट हार्डवेयर कभी भी इंस्ट्रक्शन को सुनता है एक सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है। विदाउट सॉफ्टवेयर तो हम यूजर किसी हार्डवेयर के साथ बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जहां पे फाइल फोल्डर बनाने के लिए बोला है, जिसके हमारे केस में फाइल फोल्डर फाइल है, फाइल 1 नाम से, तो उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव बनाते हो ना, तो सी ड्राइव जो आपका 100 GB का है, तो वो 100 GB का एक एरिया है। उसको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर काम करता है। कर्नल उस सॉफ्टवेयर को बताता है, आपके एरिया के अंदर यूजर ने बोला है फाइल 1 नाम से फाइल क्रिएट करना, और यूजर ने कैसे बोला, शेल के माध्यम से। शेल ने क्या किया, कमांड को वेरीफाई किया, गलत है तो एरर दे दिया, नहीं तो कर्नल के पास किया। कर्नल ने मतलब कर्नल ने हार्डवेयर को मतलब हार्ड डिस्क को बताया, बट हार्ड डिस्क के ऊपर भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्ड डिस्क के अंदर जो पार्टीशन से ड्राइव है उसको कंट्रोल मैनेज कर रहे हैं, और वो सॉफ्टवेयर है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम सुना है आपने, फाइल सिस्टम्स होते हैं। फाइल सिस्टम जैसे कि आप पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हो एनटीएफएस फाइल सिस्टम से, या सी ड्राइव, डी ड्राइव नहीं पता है तो सी ड्राइव, डी ड्राइव पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, वहां पे फाइल सिस्टम मिलेगा एनटीएफएस, वो सॉफ्टवेयर है। पहले फैट होता था विंडोज में, लिनक्स में ext2, ext3, ext4 और xfs, इस तरह के नाम के फाइल सिस्टम्स है। इन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, वो जो एरिया उसको दिया गया है ना 100 GB का एक ड्राइव पार्टीशन, उस एरिया के अंदर जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं ना, फाइल क्रिएट होना, डिलीट होना, रीनेम होना, कॉपी पेस्ट, कट पे, ये सब कुछ मेंटेन मैनेज वो फाइल सिस्टम करके रखता है। हालांकि वो एक इंडेक्स भी बना के रखता है कि कौन सा फाइल मैंने कौन से ट्रैक और कौन से सेक्टर पे रखा है। जब कोई यूजर बोलेगा मुझे उस फाइल को डिलीट करना है तो फाइल सिस्टम को तो पता होना चाहिए ना वो फाइल कहाँ पे है, ठीक है। जब आप उसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो फाइल सिस्टम को पता होना चाहिए कि वो कहाँ से उठाना है, कौन से ट्रैक, कौन से सेक्टर से उठाना है। तो हार्ड डिस्क में ऐसे ट्रैक होते हैं, ये ट्रैक्स होते हैं, ये हार्ड डिस्क है, उसके अंदर ट्रैक और छोटे छोटे पीस मतलब सेक्टर, और ये सेक्टर के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है 0 फॉर्मेट में। मतलब ये फाइल 1 भी यहाँ पे जो स्टोर हुआ है ना, फाइल 1 से नाम से नहीं, 0 फॉर्मेट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कोडिंग, बाइनरी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये फाइल यहाँ पे लेट्स से इस फॉर्मेट में स्टोर हुआ है 0 फॉर्मेट ऐसा, और ये कौन मैनेज कर रहा है, वो फाइल सिस्टम। जैसे विंडोज है तो एनटीएफएस, फिलहाल लिनक्स है तो एक्सएफएस। अभी वो फाइल वहां पे स्टोर हो गया, लिख दिया, फिर हेडर ने हार्ड डिस्क के अंदर जो होता है रीड राइट करने वाला, उसने लिख दिया वहां पे 0 फॉर्मेट में, जैसे फाइल सिस्टम में बताया, जाओ उस ट्रैक और उस सेक्टर के अंदर जो कि खाली है उसके अंदर इस तरह से लिख के आओ, तो वो 0 लिख के आता है, और फिर वो इंडेक्स बना के रखता है, और उस इंडेक्स के अंदर वो लिख के रखेगा कि हाँ ये फाइल, इसको मैंने ये नंबर दिया है। हर फाइल फोटो को ना एक नंबर मिलता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमें स्कूल में रोल नंबर मिलते थे और आपको रोल नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है, उसी तरह से हर फाइल फोटो को एक नंबर मिलता है, आइनोड नंबर, जो कि यूनिक होता है। ऐसा नहीं होगा कि दो फाइल को सेम सेम आइनोड नंबर, नहीं, यूनिक नंबर। मतलब हम उसको फाइल 1 से याद रख रहे हैं और सिस्टम उसको नंबर से याद रख रहे हैं। बिकॉज सिस्टम को इंग्लिश नहीं आता है, मराठी नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है, वो तो कंप्यूटर जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो तो नंबर से काम करते हैं।
तो वो नंबर्स उसने स्टोर कर दिया, ठीक है। और वो फाइल स्टोर हो गया, हमें स्क्रीन पे फाइल 1 दिख रहा है, ठीक है। हम बोलते हैं हाँ हमने फाइल बना लिया, ये होता है बैकएंड। तो शेल का रोल क्या है? यूजर एंड कर्नल के बीच में कौन है? शेल। तो यूजर एंड कर्नल के बीच में कम्युनिकेशन शेल के थ्रू हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। अभी सपोज मुझे उस फाइल को डिलीट करना है जो भी कि हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो कैसे होगा? तो लिनक्स में एक कमांड है डिलीट करने के लिए, rm। rm मतलब रिमूव। मैं उसी फाइल को डिलीट करने का कमांड दे रहा हूं। तो मैंने कमांड दिया शेल के पास, शेल ने चेक किया कमांड गलत है, एरर थ्रो कर दो यूजर को, सही है कर्नल के पास भेज दो। तो कर्नल के पास आया, कर्नल ने चेक किया और कर्नल ने कमांड दिया किसको? उस फाइल सिस्टम को, जो कि आपकी एरिया के अंदर वो पर्टिकुलर फाइल है फाइल 1 नाम से, उसको डिलीट करो, यूजर ने बोला है। फिर कर्नल का रिक्वेस्ट फाइल सिस्टम के पास जाता है और फाइल सिस्टम फिर वो हेडर को बताएगा, जाओ उस पर्टिकुलर ट्रैक, उसके बाद इंडेक्स है, मैंने बताया था उस आइनोड से उस फाइल को पहचाना जाएगा कौन से ट्रैक कौन से सेक्टर में लिखा है, ये सब कुछ इंडेक्स में होगा, जिसको मेटा डेटा बोला जाता है। और फिर वहां से जानकारी इंफॉर्मेशन लेगा और फिर बोलेगा हेडर को जाओ उस पर्टिकुलर ट्रैक और सेक्टर के अंदर और उसको डिलीट कर दो। और फिर ये जो जीरो जीरो फॉर्मेट हमने बनाया था वो हो गया डिलीट। जैसे वो वहां से डिलीट हो गया तो हमें डेस्कटॉप पे या फिर मशीन पे वो फाइल अनविजिबल हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिलीट होना, ठीक है। तो इस तरह से बैकएंड में होता है। तो यूजर कर्नल के बीच में कौन आ रहा है? शेल। शेल के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस है। जब भी हम जितने भी कमांड चलाएंगे ना लिनक्स में, ऐसे ही होगा बैकग्राउंड, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे, ये डायग्राम आप देख रहे हो। हार्डवेयर के ऊपर है कर्नल, कर्नल के ऊपर शेल, शेल के ऊपर, बट पता है ये तीन जो आपको दिख रहे हैं ना, ये तीन नहीं एक ही है, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 लेयर्स है। कर्नल सबसे कोर लेयर है, फिर उसके ऊपर शेल का लेयर होता है और फिर हमारे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब वीएलसी प्लेयर, फायरफॉक्स, ये ग्राफिकल एप्लीकेशन। हम यहाँ पे बैठ के एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम एप्लीकेशन के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने फायरफॉक्स ओपन किया, राइट क्लिक करके फाइल फोल्डर बनाया, मतलब जीयूआई बेस दिया, ठीक है। लिनक्स बोलता है आप यहां से आके काम करो, ग्राफिक नहीं होगा तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, रैम सीपीयू कम यूज होगा, कमांड लाइन करोगे तो रैम सीपीयू कम यूज होगा और फिर आपको आगे अदर एप्लीकेशन को चलाने के लिए परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। ग्राफिकल यूज करोगे तो परफॉर्मेंस कम मिल जाता है, बिकॉज उतना ग्राफिक के लिए रैम सीपीयू देना पड़ता है आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक लेयर कम हो गया तो और ज्यादा रिक्वेस्ट जल्दी जाएगा। मैं आपको बोलूंगा, आप उनको बोलोगे, वो फिर इनको बोलेगा, इससे बेटर मैं डायरेक्टली इनको बोलता हूँ, ये इनको बोल देगा, तो जल्दी होगा ऐसा। तो शेल के ऊपर हम काम करते हैं, कमांड लाइन, और सब कुछ लिनक्स में जो भी है, फाइल फोल्डर, हम फोल्डर तो बोलते हैं बट फाइल, सब कुछ फाइल ही है लिनक्स में। आपका हार्ड डिस्क भी फाइल ही है, आपके पार्टीशन भी फाइल से ही कंसिडर किया जाता है, एवरीथिंग इन फाइल, सब कुछ फाइल के अंदर ही है। इसीलिए ऑटोमेट करना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये इजी हो जाता है, ठीक है। तो कर्नल, शेल एंड एप्लीकेशन, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या है? कर्नल। कर्नल क्या होता है? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर लेवल कंपोनेंट होता है, एक सॉफ्टवेयर है कर्नल, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है कर्नल, जो कि क्या क्या ड्यूटीज है कर्नल के। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करके देता है, टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर, मतलब ओएस भी बोल सकते हो आप, ओएस एंड हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कर्नल के थ्रू होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह से कंपनी में एक बॉस होता है, वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बॉस है, बट कर्नल जिस तरह से कंपनी में एक मैनेजर होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल ये मैनेजर का रोल परफॉर्म करता है। हालांकि वो खुद काम नहीं करता है बट काम सबसे करवा लेता है, जिस तरह से मैनेजर का रोल होता है। क्या क्या मैनेजमेंट करता है कर्नल? कर्नल की ड्यूटीज क्या है? टू कंट्रोल प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब प्रोसेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर। प्रोसेस मतलब रनिंग प्रोग्राम, आपने मल्टीपल प्रोग्राम्स रनिंग करके रखे हैं अपने सिस्टम पे, तो कितना सीपीयू यूटिलाइज करना है, कितना देना है, कितने टाइम के लिए, ये सब कुछ डिसाइड, डिसीजन लेने का पावर किसके पास होता है? कर्नल के पास होता है।
उस एप्लीकेशन को, उस प्रोसेस को चलाने के लिए कितना रैम चाहिए। आपने सपोज एक एप्लीकेशन चला लिया और उस एप्लीकेशन को 500 MB रैम चाहिए, 500 MB रैम, तो ये रैम को बोलेगा इस एप्लीकेशन को 500 MB दे दे। जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हो, आपने कोई गेम प्ले कर दिया और उसको 1 GB रैम चाहिए उस गेम को चलाने के लिए, फिर वो रैम को बोलेगा 1 MB के चंक, सॉरी 1 GB के चंक्स उसको दे दे, तो 1 GB उसको चाहिए तो 1 GB उसको मिलेगा। ये डिसाइड कौन करता है? ये मैनेजमेंट करता है। तो कौन करता है? कर्नल करता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट कौन कर रहा है? कर्नल कर रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट। टास्क, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी टास्क के एक्टिविटीज होते हैं, उन एक्टिविटीज टास्क को कंट्रोल मैनेज भी कौन कर रहा है? कर्नल कर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कर्नल का। डिस्क मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया ना, हार्ड डिस्क के अंदर लिखा जाता है डेटा, आप फाइल फोल्डर बना रहे हो तो फाइल सिस्टम, तो डिस्क मैनेजमेंट कर्नल करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कौन कर रहा है? कर्नल। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कौन करता है? कर्नल। कर्नल, जो कि लिनक्स नाम से लाइनेक्स बेनेडिक्ट टॉरवर्ड, फुल नेम है उसका लाइनेक्स बेनेडिक्ट टॉरवर्ड या लाइनेक्स टॉरवर्ड, फाउंडर ऑफ लिनक्स कर्नल। लाइनेक्स उसका नाम है और लाइनेक्स प्लस यूनिक्स मिला के लिनक्स नाम दिया गया उस कर्नल को। तो ये लिनक्स कर्नल है, जो कि लाइनेक्स बेनेडिक्ट टॉरवर्ड, जो कि 21 साल के लड़के ने 1991 में ये कर्नल को बनाया था। ये कर्नल ऐसा था जो कि ग्राफिक और एज वेल एज CLI दोनों को सपोर्ट करता है। पहले वाले कर्नल सिर्फ CLI सपोर्ट कर रहे थे, बाद वाले ग्राफिक सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा एक ही कर्नल नहीं था जिसको ग्राफिक और CLI दोनों सपोर्ट करे। बट एक 21 साल के लड़के ने, जो हिंसी यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि आज के डेट तक हम उसको यूज कर रहे हैं। आज भी जिंदा है लाइनेक्स टॉरवर्ड, जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहा है, लिनक्स के ऊपर वो काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी तक हमने समझ लिया कि हम कमांड से ही काम करने वाले। लिनक्स का पूरा सिलेबस जो हमारा होगा वो सब कुछ कमांड से होगा, ना कि ग्राफिकल। ठीक है, ग्राफिकली ये प्रोडक्शन लेवल में इजी नहीं होता है, बिकॉज रैम सीपीयू ज्यादा कंज्यूम करता है। ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ कमांड से ऑटोमेट करना है आपको टास्क। ठीक है, तो उसके लिए CLI इंपॉर्टेंट होता है या CLI से इजी होता है, ना कि ग्राफिक्स से। तो इसीलिए हम ग्राफिक नहीं यूज करते, वहां पे सारे कमांड से यूज करना होता है। और सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है। सबको तो ग्राफिक नहीं है, आपको सिंपल लॉजिक है, आपको ग्राफिकल OS दे दिया और एक कमांड लाइन दे दिया। कमांड लाइन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कैसे हैंडल करना है। ग्राफिक में तो आप इधर उधर जा तो सकते, कुछ ना कुछ कर ही सकते हो। ठीक है, बट कमांड लाइन में नहीं, सिक्योर होता है। देन कमांड कहाँ पे, आपको कमांड का जो टर्मिनल है जहाँ पे हमें कमांड चलाना है वो कहाँ पे मिलेगा? जब आप इंस्टॉलेशन करोगे ना, तो लेफ्ट हैंड पे आपको टॉप पे ऐसे रेड हैट का लोगो मिलेगा। उसी पहले ना एक्टिविटीज नाम आता था, बट RHL 10 में उन्होंने एक्टिविटीज नाम को भी हटा के सिर्फ लोगो दे दिया। इस तरह से लोगो रेड हैट का। ठीक है, वहां पे फिर बॉटम पे, फिर आप वहां पे जैसे क्लिक करते हो तो बॉटम पे आपको एप्लीकेशन, फायरफॉक्स, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए या फिर हेल्प के लिए, और ऐसा ही एक लोगो मिलेगा टर्मिनल का। जैसे विंडोज में CMD कमांड प्रॉम्प्ट होता है, वैसे यहाँ पे टर्मिनल होता है। इसको आप कंसोल, टर्मिनल कुछ भी बोल सकते हो। तो वहां पे क्लिक करोगे तो टर्मिनल ओपन होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कैसे, रोज हम उसी को यूज करने वाले, सारे एक्टिविटीज, सारे प्रैक्टिकल हमें उसी टर्मिनल में जाके ही कमांड चलाने हैं। ठीक है, तो वहां पे आप क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद फिर आपको एक स्क्रीन मिलेगा, जिस तरह से विंडोज में CMD कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है। पहले ये ब्लैक स्क्रीन आता था, बट अभी RHL 10 में उन्होंने व्हाइट स्क्रीन है, मतलब बैकग्राउंड उसका व्हाइट है। हाँ, आप चाहे तो उसको ब्लैक भी कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, कमांड्स टाइप कर सकते हो। जैसे आप वो ओपन करते हो ना, आपको इस तरह से एक लाइन बाय डिफॉल्ट मिलेगा वहां पे। ठीक है, इस लाइन को हम डिस्कस करते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, सबसे पहले रूट। रूट मतलब सुपर यूजर है। ये होता है लॉग इन यूजर। ये क्या होता है? लॉग इन यूजर, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। लॉग इन यूजर का नेम होता है वो। रूट ही हो सकता है, ऐसा नहीं। आपने रूट यूजर से लॉग इन किया आपका कंप्यूटर, तो रूट आएगा। आपने सपोज स्टूडेंट यूजर से लॉग इन किया होगा तो स्टूडेंट आएगा। स्टूडेंट में एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपके केस में कोई भी यूजर हो सकता है। आपके नाम से आपने लॉग इन किया तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा बस। तो वो क्या होता है? लॉग इन यूजर फर्स्ट। सेकेंड, ये जो @ है, ये सेपरेटर होता है। सेपरेटर किसको सेपरेट कर रहा है? ये यूजर नेम एंड कंप्यूटर नेम को सेपरेट कर रहा है। कंप्यूटर नेम को ही होस्ट नेम बोला जाता है। होस्ट मतलब एक कंप्यूटर और उसको दिया हुआ नेम, मतलब होस्ट नेम, कंप्यूटर नेम, मशीन नेम। ठीक है, तो होस्ट नेम
एंड यूजर को सेपरेट करने के लिए @ है। आपके जीमेल के अकाउंट में भी तो आता है ना @ आपका स्टार्टिंग वाला जो होता है ना वो यूजर नेम होता है और बाद में gmail.com ये होस्ट नेम होता है, डोमेन नेम होता है, ठीक है। थर्ड, ये कंप्यूटर नेम है, होस्ट नेम है। मैंने स्काईनेट दिया है, आपके केस में बाय डिफॉल्ट आपने जो होस्ट नेम दिया होगा वो आएगा। वैसे तो आपने या हमने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन होस्ट नेम सेट ही नहीं किया था, कर सकते थे बट हमने नहीं किया था। तो बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम आता है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। तो आपका मशीन पे क्या आएगा, यहाँ पे स्काईनेट की जगह लोकल होस्ट आएगा, ठीक है। डजंट मैटर, कुछ भी है, ABCD XYZ जो आपको देना चाहते हैं दे सकते हैं। कैसे चेंज करना है हम बाद में देखेंगे। फिर ये जो है ना, ये साइन यहाँ पे, ये फोर्थ होता है यहाँ पे, ये क्या है, करंट वर्किंग फोल्डर नेम है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी का नेम या करंट वर्किंग फोल्डर का नेम आप बोल सकते हो। मतलब करंटली आप कौन से फोल्डर में काम कर रहे हो वो शो करता है। प्रेजेंटली, करेंटली आप कौन से फोल्डर में काम कर रहे हो वो यहाँ पे शो करेगा। और ये हैशटैग फिफ्थ, ये होता है सुपर यूजर शेल को इंडिकेट करता है। मतलब ये सुपर यूजर है, ठीक है, ये डिसाइड सुपर यूजर। सपोज सुपर यूजर नहीं, डॉलर है लिमिटेड यूजर। हैशटैग मतलब सुपर यूजर शेल, डॉलर मतलब लिमिटेड यूजर शेल, ऐसा। बाकी सेम है, लॉगिन यूजर नेम, @ सेपरेटर के लिए कंप्यूटर नेम, करंट वर्किंग फोल्डर नेम एंड डॉलर मतलब लिमिटेड यूजर। ये यहाँ पे सुपर यूजर के लिए हैशटैग आएगा। वैसे तो पूरे लिनक्स में हैशटैग एक ही यूजर को मिलेगा, रूट यूजर को। रूट को ही क्यों, बिकॉज रूट यूजर ही तो हमारा एडमिन है। याद है ना, इंस्टॉलेशन के टाइम मैंने बताया था लिनक्स में रूट यूजर हमारा एडमिन होता है। उसको हमने पासवर्ड दिया था, आपको याद होगा, रेड हैट पासवर्ड हमने दिया था, ठीक है। मैंने मेरे नाम से, किशोर नाम से एक यूजर बनाया था, वो एडमिन नहीं है, वो लिमिटेड है। तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, डॉलर आएगा जब आप शेल को ओपन करोगे ना तब, ठीक है। तो प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा कैसे, अभी तो सिर्फ हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। देन इस लाइन को याद रखना, इंट्रो क्वेश्चन हो सकता है। बताओ टर्मिनल पे बाय डिफॉल्ट जो लाइन होता है, एक्सप्लेन करो वहां पे क्या होता है। यूजर नेम, लॉगिन यूजर नेम, सेपरेटर, @ कंप्यूटर नेम, करंट वर्किंग फोल्डर नेम या करंट वर्किंग डायरेक्टरी नेम एंड हैशटैग होगा तो सुपर यूजर, डॉलर होगा तो लिमिटेड यूजर, ठीक है, ऐसा। तो ये सिंबल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फिर आप बोलोगे ये जो टिल्ड होता है, मतलब इस तरह का कोई सिंबल है, तो ये क्या है, ये वाला, तो ये होता है यूजर होम डायरेक्टरी पर्पस के लिए। ये क्या होता है, यूजर होम डायरेक्टरी के लिए। मतलब इससे क्या समझोगे आप, स्टूडेंट यूजर खुद के घर के अंदर काम कर रहा है। यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ पे भी तो टिल्ड साइन है, इसको टिल्ड साइन बोला जाता है, बट लिनक्स में इसको यूजर होम डायरेक्टरी के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा, रूट यूजर खुद के घर के अंदर काम कर रहा है। फिर आप बोलोगे खुद का घर मतलब पर्सनल फोल्डर होता है, होम डायरेक्टरी हम बोलते हैं। होम डायरेक्टरी मतलब हर एक यूजर के लिए पर्सनल फाइल फोल्डर बनाने के लिए एक होम डायरेक्टरी बनाया जाता है। हर जगह होता है, विंडोज में भी होता है, ठीक है। सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम का फोल्डर, वहां पे यूजर्स होते हैं। पर्सनल फाइल फोल्डर को स्टोर करने के लिए हर एक यूजर को एक होम फोल्डर दिया जाता है और उसी होम फोल्डर को हम क्या बोलते हैं, यूजर होम डायरेक्टरी। रूट के लिए दिया गया है, लिमिटेड यूजर के लिए भी दिया गया है। अभी क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के अंदर, रूट यूजर का होम डायरेक्टरी, लिमिटेड यूजर का होम डायरेक्टरी क्या होता है, ठीक है। तो ये होम डायरेक्टरी इंडिकेट करता है। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है, सिंगल डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी मतलब जहां पे फिलहाल हम काम कर रहे हैं, और डबल डॉट का मतलब उसका पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है। फोल्डर के अंदर ना फोल्डर्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए ए नाम का फोल्डर है और ए फोल्डर के अंदर बी नाम का फोल्डर है, और फिलहाल आप बी फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो। ए का, सॉरी, बी का पेरेंट कौन है, ए, बिकॉज बी कहां पे, ए के अंदर, तो ए उसका पेरेंट डायरेक्टरी हो गया, ऐसा, ठीक है। करंट लोकेशन मेरा क्या है, बी, जहां पे मैं काम कर रहा हूं। तो ये शॉर्टकट यूज किया जाता है, जब मैं कमांड में आपको बताऊंगा सिंगल डॉट डबल डॉट को कैसे यूज करना है। फिलहाल सिर्फ याद रखना है, सिंगल डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, डबल डॉट मतलब उसका पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है। हैशटैग मतलब सुपर यूजर, डॉलर मतलब लिमिटेड यूजर, एंड ये जो टिल्ड साइन है ये यूजर होम डायरेक्टरी शो करता है, यूजर होम डायरेक्टरी, ठीक है। तो टर्मिनल पे हम कमांड चलाते हैं। अब ये जो कमांड्स होते हैं, ये कमांड्स का कुछ सिंटैक्स होता है, इस कमांड्स का कुछ सिंटैक्स होता है, और ये सिंटैक्स हमें याद रखना है। सबसे पहले तो कमांड लिखना होता है, कहाँ पे, वो टर्मिनल के अंदर। जो हैशटैग होता है ना, ये वाला, ये हैशटैग, इसके आगे लिखना है आपको,
ये ऑलरेडी होगा, इसके आगे कमांड लिखना है आपको, ठीक है। देन तो सबसे पहले क्या होगा, कमांड होगा। कमांड मतलब आपको जो एक्टिविटीज करना है उसके लिए लिनक्स में कमांड्स है। यूजर क्रिएट करना है, कमांड है। उस यूजर को पासवर्ड सेट करना है, उसके लिए कमांड है। फाइल फोल्डर क्रिएट डिलीट करना है, तो सब एक्टिविटीज के लिए कमांड दिया है। कॉपी पेस्ट करना है कोई फाइल, कमांड है। डेट देखना है, कमांड है। कैलेंडर, कमांड है कैलेंडर देखने के लिए, ठीक है। हर एक्टिविटीज के लिए लिनक्स में कमांड्स बनाए। हमें कोई कमांड बनानी नहीं है, चाहे तो हम बना सकते हैं। हमें एक यूनिट में आपको स्क्रिप्ट बताऊंगा कैसे बनाने हैं खुद के कमांड्स, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम बना के देखेंगे, ठीक है। खुद के नाम से आप कमांड बना सकते हो, ठीक है। तो बट हमारा काम वो नहीं है, हम प्रोग्रामर नहीं है, बट आप चाहे तो बना सकते हो। लिनक्स ने ऑलरेडी कमांड्स बना के रखे, बस उस कमांड को हमें सीखना है। व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर कैसे बनाया हमें थोड़ी पता है, हमें तो बस व्हाट्सएप को यूज करना है और सीखना है। बस ऐसा समझो, कमांड्स हमें बनाने नहीं है, कमांड पहले से है, उसको यूज करना है। फोल्डर बनाने के लिए कमांड याद रखना है, फाइल बनाने के लिए कमांड याद रखना है, यूजर क्रिएट करने का कमांड याद रखना है। बस इतने छोटे छोटे कमांड्स है ना, जैसे mkdir, मेक डायरेक्टरी, फोल्डर क्रिएट करने के लिए कमांड, कितना इजी है। mkdir, कुछ आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करो। आईटी के जितने भी कोर्स आप कर रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंसिबल, डॉकर, कुबरनेटीज, लिनक्स, सब प्रैक्टिकल है। 80% पूरा कोर्स प्रैक्टिकल है, हर सब्जेक्ट। 20% खाली थ्योरी है। अभी तक आपने जो ग्रेजुएशन एंड जो भी किया होगा, वो वहाँ पे थ्योरी ज्यादा, प्रैक्टिकल कम। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे प्रैक्टिकल ज्यादा है, और जितने प्रैक्टिकल्स आप करोगे उतना आगे जाओगे आप। थ्योरी तो करना है जो कि इंट्रो के लिए, और जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, थ्योरी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक दिन आपको पता चलेगा ये क्यों करते हैं। इसके लिए थ्योरी कहीं पे रीड करने की जरूरत नहीं है। जितने ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है यहाँ पे, ठीक है। और सारे प्रैक्टिकल्स मैं परफॉर्म करके बताऊंगा आपको। ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा कि आप कर लो मैं नहीं करके दिखाता, ऐसा कोई नहीं। हर यूनिट्स के जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे, वो सब कुछ मैं पहले आपको परफॉर्म करके बताऊंगा स्क्रीन पे, ठीक है। आपको इसको नोट्स दूंगा और आपको उस तरह का परफॉर्म करना है। कोई भी डाउट आता है तो आप कभी भी पूछ सकते हो, सेशन में पूछ सकते हो या बाद में पूछ सकते हो, बट डाउट आने ही चाहिए आपको, ठीक है। मतलब जितने डाउट्स आएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। डाउट्स ही नहीं आ रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ चल रहा है। फिर एक तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ये ठीक है, नहीं तो आप रट्टा अच्छा मार लेते हो फिर देख देख के, ठीक है। तो आपको डाउट्स ही नहीं आ रहे। डाउट्स जितने ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में आपको आएंगे उतना बेस्ट है। कैसा भी कोई भी डाउट है तो लेके आना है। क्लासरूम में पूछने में आप थोड़ा सा डर रहे हो तो बाद में भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट डाउट्स आने चाहिए। कंपनी में डाउट्स आने वाले हैं और उसी डाउट्स को आप सॉल्व करने वाले हो, और आपको कभी ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में डाउट्स आए नहीं तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाता है। इसीलिए जितने डाउट्स आते हैं उतना बेटर है आपके लिए। प्रैक्टिस करोगे तो डाउट्स आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डाउट्स नहीं, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड सेकंड क्या होता है, कमांड के बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन। ऑप्शंस कमांड का बिहेवियर को चेंज करता है। कमांड तो वही है, बट ऑप्शन लगाने से ना कमांड का बिहेवियर चेंज हो जाता है। एग्जांपल के लिए शटडाउन नाम से कमांड है और हाइपन आर ऑप्शन यूज करते हो, तो आर का मतलब रीबूट होता है, ठीक है। तो वो रिबूट करेगा, और सपोज मैंने शटडाउन हाइपन पी लिख दिया, वहां पे पावर ऑफ करेगा। देखो कमांड तो यहाँ पे शटडाउन ही है, बट मैंने आर और पी, इससे कमांड का बिहेवियर चेंज कर दिया, एक्शन मैंने चेंज कर दिया। पहले वो रिबूट कर रहा था पी लगाने से, अभी पावर ऑफ कर रहा है, ऐसा। तो ये होते हैं ऑप्शंस। हर कमांड के साथ कुछ ऑप्शंस आते हैं, वैलिड ऑप्शंस, जो कि हम वो उसके साथ यूज कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन किसी भी कमांड के अंदर आप ऐड नहीं कर सकते हो, ये याद रखना। ए ऑप्शन जो कमांड के साथ नहीं है, ऐसा कोड ही नहीं लिखा गया जहाँ पे इस कमांड में ए नाम का कोई ऑप्शन है और आप ए ऑप्शन यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली शेल आपको एरर ही देने वाला है, इनवैलिड ऑप्शन ए, जो कि आप दे दे रहे हो वहां पे। तो कमांड के साथ ऑप्शंस आते हैं और उस ऑप्शन को भी हमें सीखना होता है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कौन सा ऑप्शन किसके लिए, ये हमें याद रहता है। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज हम ग्राफिक्स से अभी कमांड पे आने वाले, तो थोड़ा सा ब्रेन को समझने के लिए टाइम लगेगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप ज़्यादा टर्मिनल को यूज़ करोगे, उतना आप जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड थर्ड क्या होता है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जो कि एडिशनल पैरामीटर्स होता है। आर्गुमेंट्स क्या होता है, एडिशनल पैरामीटर। सिंपल है, जिसके ऊपर हमें कोई एक्शन लेना है ना, वो आर्गुमेंट्स। उस यूजर को डिलीट करना है,
तो उस यूजर का नेम हो गया आर्गुमेंट। उस फाइल फोल्डर को क्रिएट करना है, डिलीट करना है, परमिशन चेंज करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो वो फाइल फोल्डर क्या है? आर्गुमेंट्स। कुछ नंबर्स आते हैं, कुछ यूजर्स ग्रुप के नेम्स होते हैं, या फिर कुछ फाइल फोल्डर के नेम्स होते हैं आर्गुमेंट्स में। टिपिकल टारगेट जिसके ऊपर हमें एक्शन लेना है, उस फाइल को डिलीट करना है, तो वो फाइल नेम मतलब हमारा आर्गुमेंट। ऐसा कमांड ऑप्शन आर्गुमेंट, कमांड ऑप्शन आर्गुमेंट। कमांड ऑप्शन के बीच में स्पेस देना है, नहीं तो एक साथ लिख दिया तो कौन सा कमांड कौन सा ऑप्शन, कंफ्यूज हो जाएगा शेल। कमांड आर्गुमेंट और ऑप्शन के बीच में भी स्पेस देना है। ऑप्शंस आपको डिफाइन करना है तो सिंगल नहीं तो डबल हाइपन यूज किया जाता है। ऑप्शन आपको डिफाइन करना है तो सिंगल हाइपन, हाइपन माइनस डैश आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सिंगल हाइपन, सिंगल या डबल। फिर आप बोलोगे सिंगल और डबल में क्या डिफरेंस है? देखो, सिंगल हाइपन आप यूज करते हो, डबल हाइपन आप यूज करते हो, तो इसमें डिफरेंस ये है, डबल हाइपन में पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ता है, सिंगल हाइपन में खाली ऐसा लिखना पड़ेगा। हाइपन हाइपन हेल्प लिखो, नहीं तो हाइपन एच लिखो, वर्जन लिखो, नहीं तो वी लिखो, ये आपके ऊपर। वैसे तो हम 99.99% सिंगल हाइपन ही यूज करेंगे शॉर्टकट, ठीक है। बट कुछ कमांड में हमें ऑप्शन ही नहीं है, लिखना ही पड़ता है पूरा, तो वहां पे हम पूरा लिखने वाले हैं। तब शॉर्टकट नहीं होगा, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं दिया है रेड हैट ने, तो हमें पूरा लिखना ही पड़ेगा। तो कुछ कमांड में हमें पूरे ऑप्शंस लिखने हैं, बट कुछ कमांड्स मतलब 99% तो हमें सिंगल हाइपन ही यूज करना है, शॉर्टकट ही यूज करना है। सारे लोग वही करते हैं, हम भी वही करेंगे, ठीक है। तो कमांड ऑप्शन आर्गुमेंट, कमांड के बाद स्पेस, ऑप्शन आर्गुमेंट के बीच में भी स्पेस। एग्जांपल के लिए मैं देता हूं, जैसे वही कमांड ऑप्शन में बता देता हूं, शटडाउन कमांड, शटडाउन हाइपन आर। तो देखो मैंने शटडाउन कमांड लिखा, यहाँ पे स्पेस दिया, हाइपन लिखा, सिंगल हाइपन। डबल हाइपन लिखता तो मुझे रीबूट लिखना पड़ता, ऐसा, ठीक है। काम तो वही हो रहा है ना, तो हमें सिर्फ यहाँ पे लगाना है ना हाइपन आर, तो ये हाइपन आर। तो कमांड ऑप्शन के बीच में क्या है? स्पेस है। आपने नहीं स्पेस दिया तो शटडाउन कमांड हाइपन आर एक साथ तो एक सिंगल वर्ड काउंट कर लेगा और फिर वो सिस्टम एरर दे देगा आपको। ऐसा कोई कमांड ही नहीं है जो आप बता रहे हो कि मुझे ये कमांड चलाना है, बट ऐसा कमांड होना चाहिए ना। तो एक तो स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो कमांड नॉट फाउंड इस तरह से शेल आपको एरर देगा, तो समझ जाना है हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया है, हमने स्पेस वगैरह नहीं दिया होगा, दैट्स व्हाई सिस्टम आपको बताएगा। आप गलत कमांड चला रहे हो तब भी हम वही कमांड चला रहे, सिस्टम बता रहा है ना एरर है, कमांड नॉट फाउंड। नहीं, आप गलत स्पेलिंग लिख रहे हो, गलत कुछ लिख रहे हो, दैट्स व्हाई बता रहा है। सिस्टम गलत नहीं हो सकता, गलत हम हैं, हमसे कुछ गलती हो गया इसीलिए सिस्टम बता रहा है। इसीलिए आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो एक्सेप्ट करोगे गलती मेरा है ना कि सिस्टम का। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिस के लिए देखते हैं ना, सर मैंने तो आपने जैसे बताया था ना वैसा का वैसा लिखा है तो भी एरर आ रहा है। मतलब उनका कहना ये है मैं गलत नहीं हूं, सिस्टम गलत है, ठीक है। नहीं, सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। राजकारणातलं सिस्टम नाही, तिकडे तेच गलत है, ठीक है। तो सिस्टम ये गलत नहीं है, वो सही है, हमने कुछ गलत कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, वहां पे कैपिटल और आप स्मॉल दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए मैं सारे प्रैक्टिकल सारे कमांड में खुद परफॉर्म करके देने वाला हूं, जो मैं कर रहा हूं वही तो मैं नोट्स आपको दे रहा हूं। तो मेरा हो रहा है आपका नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे होगा? पर्सनल दुश्मनी थोडी आहे आपली कम्प्युटरची आणि तुमची, आणि माझी एकदम चांगली आहे त्याच्याबरोबर, नाही ना। तो जो सिस्टम मेरे लिए है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लिए, वही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए भी है। मैं अलग सा ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी यूज कर रहा हूँ, मैं भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ जो मैं आपको दे रहा हूँ, या फिर पूरे वर्ल्ड में उतना वही तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज रहा है। ऐसे नहीं कि चलो नासिक के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है रेड हैट, या यूएस के लिए अलग बना रहा है, इंडिया के लिए अलग बना, नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे वर्ल्ड में सेम है। विंडोज आप जो यूज कर रहे हो, यूएस के विंडोज मशीन भी वैसे ही है, अलग थोड़ी है। लैपटॉप हार्डवेयर कोई भी है, विंडोज विंडोज है, वैसे ही लिनक्स लिनक्स है। मेरे लिए अलग है और आपके लिए अलग है, ऐसा नहीं होगा। तो गलत होंगे तो आपसे कुछ गलती हो गया, एक्सेप्ट करो। जो स्टूडेंट एक्सेप्ट करता है मेरी गलती है, मैंने कुछ गलत किया है, वही सीखता है, याद रखना है। नहीं तो आप अपने युगों में रहोगे, सिस्टम को कुछ लेना देना नहीं है। आप कितना भी वो 10 बार टाइप करो, 50 बार टाइप करो, 10 दिन वही कमांड टाइप करो जो गलत चला रहा हो, सिस्टम बोल रहा है ना एरर, एक्सेप्ट कर लो।
मैंने कुछ गलत किया है, स्पेलिंग मिस्टेक, वो ये क्या होता है, गलती कि हम लिखते ना तब गलत कर लेते हैं, और हमने जो लिखा है ना उसके ऊपर हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने सही लिखा है, और आप वही गलत सिस्टम को बता रहे हो और सिस्टम आपको एरर बोल रहा है। इसलिए मैंने बोला मैं नोट्स पूरा लिख के दूंगा, बिकॉज मैंने लास्ट सेशन मतलब देखा है कि बच्चे ऐसे गलती कर लेते हैं, इसलिए मैं पूरे नोट्स हर कमांड का डिस्क्रिप्शन प्रॉपर दे दूंगा, उसी हिसाब से आपको जाना है, ठीक है। हाँ, तो आर्गुमेंट तो कमांड हो गया, ऑप्शन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 मिनट के बाद ये सिस्टम रीबूट होगा, तो ये क्या है, कमांड है, सीएमडी शॉर्टकट लिखता हूं, ये क्या है, ऑप्शन है, और ये क्या है, आर्गुमेंट है, ऐसा। हाँ, यहाँ पे भी स्पेस है, कमांड, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये स्पेस है, कमांड स्पेस ऑप्शन स्पेस आर्गुमेंट, ऐसा। अभी देखो, सपोज आर लिखा तो रीबूट करेगा 10 मिनट के बाद, इस कमांड को हम बाद में देखने वाले, ठीक है। आर को हटा के मैं सपोज यहाँ पे पी लिख देता हूं, कैपिटल पी होता है, अभी ये पावर ऑफ करेगा, रीबूट नहीं करेगा। देखो आर्गुमेंट भी तो 10 ही है, पहले भी 10 था, कमांड भी शटडाउन ही था, सिर्फ यहाँ पे आर था और अभी मैंने कर दिया पी, तो इससे कमांड का बिहेवियर चेंज हो गया। अभी वो रीबूट नहीं करेगा 10 मिनट के बाद, ये करेगा शटडाउन करेगा, पावर ऑफ करेगा। तो कमांड से सॉरी ऑप्शन से कमांड का बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कौन से कमांड में कितने कैसे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। वैसे आपको कमांड्स जो है वो सारे लोअर केस में ही चलाने हैं, कमांड सारे लोअर केस में ही चलाने हैं, कैपिटल लेटर में कमांड नहीं होता है, शुरुआत का बोल रहा हूं मैं, कमांड हमेशा लोअर केस में होता है 100%। हाँ, ऑप्शन हो सकता है कैपिटल, आर्गुमेंट हो सकता है कैपिटल, आपने फोल्डर ही कैपिटल लेटर में बनाया तो वो हो सकता है आर्गुमेंट कैपिटल लेटर में, ऑप्शन कुछ कैपिटल है, जैसे मैंने अभी आपको शटडाउन हाइफन पी कैपिटल बोला, कैपिटल पी है, होता है, बट शटडाउन कमांड कभी कैपिटल नहीं होगा, पहला वाला, पहला कमांड स्मॉल लेटर नहीं होगा, पहला एच लेटर वो भी कैपिटल मत, तो इसीलिए जब भी आप लिखोगे सपोज कमांड, तो पहला लेटर हमें ना हैबिट होता है पहला लेटर कैपिटल लिखने का, नहीं लिखना है यहाँ पे, कमांड हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही है, ठीक है। आगे ऑप्शन आर्गुमेंट हो सकता है कैपिटल, देन तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ऑल कमांड लोअर केस में होते हैं। टैब आप यूज कर सकते हो, कोई कमांड है सिस्टम सीटीएल, ये कमांड है सिस्टम सीटीएल, तो आप पूरा टाइप करोगे तो आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, जैसे मुझे सिस्टम सीटीएल कमांड चलाना है तो मैंने SYS लिख दिया, टैब दे दिया, टैब होता है ना कीबोर्ड पे, टैब दिया ना तो वो ऑटोमेटिकली आगे का स्पेलिंग ले लेता है, कमांड कंप्लीशन के लिए टैब यूज किया जाता है, ठीक है। बट मेरा सजेशन होगा आपको नहीं यूज करना है शुरुआत में, जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होता है, आप टाइप करो, पूरा स्पेलिंग टाइप करोगे ना तो स्पेलिंग याद रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर हमें इतना ही याद है, सिस लिख दिया, टैब दे दिया, आ जाता है वो कमांड, कंपनी में आपको कमांड पूछ लिया तो तब हमें याद नहीं आता है, हम इस तरह से बोलते हैं SYS लिख दो सर, टैब ले दो, आ जाता है वो कमांड, तो ऐसा होता है, इसीलिए आपको टैब यूज नहीं करना है, टैब थोड़ा मास्टर बन जाओ थोड़ा सा तब बनो, मतलब यूज करो, ठीक है। दो फायदे हैं, एक तो कमांड लर्न होंगे आपके, खुद टाइप कर रहे हो, और टाइपिंग का स्पीड बढ़ जाएगा, टाइपिंग का भी स्पीड बढ़ जाएगा, इसीलिए कमांड में टैब यूज नहीं करना है। मैं यूज करता हूँ बिकॉज मेरा हो गया प्रैक्टिस, शुरुआत में हमने कर लिया प्रैक्टिस, इसीलिए अभी हमें पता है, स्पेलिंग वगैरह हमें सब कुछ याद है, टाइपिंग भी अच्छा खासा हो गया हमारा, इसीलिए आप वो नहीं यूज करोगे, हाँ धीरे धीरे यूज करोगे, जैसे थर्ड बुक फोर्थ बुक जो भी आप आगे जाओगे तब आप यूज कर सकोगे, बट शुरुआत में एक दो बुक्स में तो नहीं, मतलब जो फर्स्ट और सेकेंड RSC ऐसे तक तो आप टैब मत यूज करो, टाइप करो, ठीक है। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, कमांड का स्पेलिंग और टाइपिंग का प्रैक्टिस नहीं होगा, दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कमांड कंप्लीट करने के लिए, बट ऐसा भी तो नहीं ना SYS लिख दिया और टैब दे दिया और आ गया सिस्टम सीटीएल, हमारे जो माइंड के अंदर जो कमांड चल रहा है, नहीं, ठीक है। SYS रिगार्डिंग तो और भी तो कुछ 10-12 कमांड्स होंगे ना, मल्टीपल कमांड्स होंगे, तो सिस्टम को कैसे पता है आपके माइंड में कौन सा कमांड चल रहा है, अभी तक तो ये टेक्नोलॉजी नहीं आया, बट आगे देखो ये टेक्नोलॉजी आ जाएगा, हम सिर्फ सोचेंगे सिस्टम कर दे, सिस्टम सीटीएल बस सोचना है, टाइप नहीं, ठीक है। पहले ना हम टाइप करते थे कीबोर्ड पे ये, या फिर चैट करते, अभी उससे भी हम परेशान हो गए ना, माइक आ गया, बोल दो हो जाएगा, आगे वैसे ही हो सकता है, बाद में बोलने से, अभी हम बोल रहे हैं ना, वो भी एक दिन ऐसा लगेगा यार
ये भी ना हो तो सोचेंगे चेंज। हाँ हाँ, टिफिन नॉकिंस उसने तो सोच के तो दिमाग से तो उसने बहुत सारी चीजें की। ऐसे डिवाइसेस होंगे, आप सोचेंगे सिस्टम सीटीएल कमांड चलाना है, चल जाएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, अभी नहीं आगे आएगा। ठीक है, तो इसीलिए एस लिख दिया और सिस्टम ने समझ लिया और चला दिया, नहीं। एस रिगार्डिंग तो बहुत सारे कमांड्स है ना, और फिर टैप दोगे ना वो कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर आप एक बार फिर से टैप देते हो, मतलब 2 टैप देते हो, तो फिर सिस्टम डायरेक्ट लिस्ट दे देगा आपको, बाबा एस रिगार्डिंग इतने सारे कमांड से कौन सा कमांड चलाना है ऐसा। तो आपको कोई कमांड याद नहीं आ रहा है बट पता है एस वाई से कुछ स्टार्ट है, तो एस वाई लिख दो, टैप टैप 2 बार दे दो, एस वाई से जितने भी कमांड्स है ना, शुरुआत एस वाई से, तो वो सारे कमांड आपको बता दे। आपको देखना है ए से कितने स्टार्ट है कमांड्स, ए लेटर से ए लिख दो, 2 बार टैप टैप दे दो, तो ए से स्टार्ट होने सारे कमांड्स आपको मिल जाएंगे ऐसा। ठीक है, तो सिंगल टैप कमांड कंप्लीट करता है, डबल टैप सपोज कमांड कंप्लीट नहीं कर रहा है तो और एक बार टैप देते हो तो पॉसिबिलिटीज मैच आपको बता देता है। ठीक है, तो कोई कमांड याद नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं, शुरुआत के कुछ लेटर पता है तो 2 बार टैप देके आप देख सकते हो। ठीक है, हालांकि कौन सा कमांड किसके लिए ये आपको वो भी नहीं पता, तो भी मैं आपको कुछ कमांड्स बताऊंगा, वो कमांड आप यूज करते हो तो पूरा थ्योरी वहीं पे मिल जाएगा। ना कि कहीं चार्ट जीपीटी करना है, ना कि कहीं गूगल सर्च करना है कौन सा कमांड किसके लिए, आपको सारा इंफॉर्मेशन लिनक्स पे ही मिल जाएगा। सिर्फ रीड और सर्च आपको करना है, रीडिंग आपको करना पड़ेगा, सीखना आपको पड़ेगा, सब कुछ यहीं पे है। यहीं पे लिनक्स ने, रेड हैट ने आपको दिया है, तो आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। बट आपको ठीक है, यहाँ पे लगता है कि थोड़ा डेफिनेशन, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स हमें समझ में नहीं आ रहे, थोड़ा इजी से समझना है तो फिर चार्ट जीपीटी नहीं तो गूगल सर्च से आप कर सकते हो। बट हालांकि ट्रेनिंग में मैं हर एक कमांड्स को हमारे लोकल लैंग्वेज में बताऊंगा कि कौन सा कमांड किसके लिए है। ठीक है, तो इससे ऐसा आपको समझना है। देखो, एजुकेशन किसी भी लैंग्वेज में करो, समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मराठी में सीखो, हिंदी में सीखो, इंग्लिश में सीखो, बात तो वही है, सिर्फ लैंग्वेज बदल रहा है, पॉइंट्स तो वही बताना है। MKDR मेक अ डायरेक्टरी, फोल्डर बनवण्यासाठी, फोल्डर क्रिएट करने के लिए, वही तो है, सिर्फ लैंग्वेज बदल गया। मेक अ डायरेक्टरी इंग्लिश, फोल्डर बनवण्यासाठी मराठीत, एंड फोल्डर क्रिएट करने के लिए, वही तो है। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समझना इंपॉर्टेंट है। किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ो, इंग्लिश में ही पढ़ना है, हिंदी में ही पढ़ना है, मराठी में पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों कर रहे हैं, ये कमांड क्यों है, ये सबसे, ये क्यों का आंसर आपको पता होना चाहिए। टच कमांड हम बना रहे हैं बट क्यों, फोल्डर सॉरी फाइल क्रिएट करने के लिए। MKDR कमांड चला रहे क्यों, फोल्डर बनवण्यासाठी करतोय आपण ती, ह्या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर व्हायला पाहिजे, इम्पॉर्टन्स समझना है। ठीक है, इसीलिए हम हर कमांड को प्रॉपरली में आपको डेफिनेशंस या जो प्रॉपरली जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो हमें जो समझ में आए उसके हिसाब से हम समझेंगे। ठीक है, तो ये था यूनिट नंबर 2, एक्सेसिंग द कमांड लाइन, जो कि एक थ्योरी पार्ट था। यूनिट नंबर 3 से, मतलब कल से, हम कमांड्स को चला के देखेंगे, टर्मिनल कैसे एक्सेस करना है ग्राफिकली, वो सब कुछ मैं आपको कल बताऊंगा प्रैक्टिकली, और एक एक कमांड्स, कुछ कमांड्स हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत में हम 10-10 कमांड ही कवर करेंगे। ठीक है, मतलब आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए ऐसा। अभी तक थ्योरी था, थ्योरी को रीड करना है, इसके सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 के मैंने आपको ऑलरेडी PDF फाइल दिया है, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन 2 यूनिट्स के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटरव्यू में, ये मैंने वहां पे दिया है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आपको सॉल्व खुद करना है। उठा के चैट जीपीटी को मत पूछो, आप पहले रीड करो, चाहे तो लिख लो नोटबुक में, पहला यूनिट दूसरा यूनिट जो भी थ्योरी है, जो मैंने आपको PDF दिया है, लिख लो। और फिर जब आप लिखते हो ना, तो इससे फायदे क्या होते हैं, 2 फायदे होते हैं। रीडिंग होता है, ठीक है, रीडिंग सबसे, और आप 2-3 बार रीड कर लेते हो, आप देख रहे हो, रीड कर रहे हो, लिख रहे हो, रीड कर रहे हो, 2 बार तो रीडिंग यही हो गया। और कोई चीज लिखा होता है ना खुद, तो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। रेडी नोट्स तो मैं आपको दे रहा हूँ, बट आप इस तरह से फॉलो करते हो, दिए हुए नोट्स को आप घर पे भी लिखते हो, कमांड्स को एटलीस्ट, इंटरव्यू के क्वेश्चन ठीक है PDF में ही रहने दो, बट दिए हुए कमांड, कौन सा कमांड किसके लिए आप लिखोगे ना, तो आपका प्रैक्टिस वहीं पे हो जाता है शुरुआत में। फिर उसको फिर प्रैक्टिकली रन करके देखना है, लिखते समय एरर्स नहीं आएंगे, जब प्रैक्टिकल करोगे ना एरर्स आएंगे,
और वही एरर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जितने एरर्स आते हैं उतना अच्छा है आपके लिए, अगर अभी आप सीख लोगे ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, कल फिर सेम टाइम पे होगा हमारा सेशन।